हो सुंदर बाळो खेलाव हो सुंदर बाळो खेलाव सोनाबाई 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 सुंदर बाळो खेलाव हो नवी नवी सीस नवावा सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव हो नवे शेष नालाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव हो सुंदर बाळो खेलाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव हो सुंदर बाळो खेलाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव नाव से गाइए बाकी दुकड़ी माँ पानी हो सारो बाकी हो पानी हो सारो तांबा की दुकड़ी माँ पानी हो सारो बाकी हो पानी हो सारो मली मली बाळो नेलावा सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव मलमली आए काळाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव मली मली बाळो नेलावा सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव मलमली आए खेलाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेलाव
नवाडी धवाडी वाळो पालनो सवाड नवाडे धुवाडी वालो पालनो सवाड नवाडी धवाडी वाळो पालनो सवाड नवाडे धुवाडी वालो पालनो सवाड काजल कांकुल गाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेळाव काजल को लगाव सोनाबाई सुंदर वालो खेळाव काजल कांकुल गाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेळाव काजल को लगाव सोनाबाई सुंदर वालो खेळाव गली पकड़ वाळो बाहर लाव उंगली पकड़ वालो बाहर लायो गली पकड़ वाळो बाहर लाव उंगली पकड़ वालो बाहर आयो ठुमका चलाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेळाव ठुमक हो चलाव सोनाबाई सुंदर वालो खेळाव ठुमका चलाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेळाव सोनाबाई सुंदर वालो खेळाव सुंदर बाळो खेळाव सोनाबाई सुंदर बाळो खेळाव सुंदर वालो खेळाव सोनाबाई सुंदर वालो खेळाव
कहीं हो बाई नकी नजरा हो लागा हो भाई नकी नजर हो लाग कहीं हो बाई नकी नजरा हो लागा हो भाई नकी नजर हो लाग नजर हो लाग रे भैया नजर हो लाग नजर हो लाग भैया नजर हो लाग मोटी मोटी लोना बरावा सोना बाई सुंदर मालो के लावा रोटी रोटी ढोल लावा सोना बाई सुंदर मालो के लावा अरे मोटी मोटी लोना बरावा सोना बाई सुंदर मालो के लावा मोटी मोटी लावा सोना बाई सुंदर मालो के लावा सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों के लावा सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों के लावा सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों के लावा सुंदर बालों के लावा सोना बाई 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 सुंदर बालों के लावा ओ सोना बाई सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों के लावा सोना बाई सुंदर बालों खिला बोलिए समर्थ सिंगा जी महाराज की जय। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय तीन लोक नवखंड में भाई गुरु से बड़ा नहीं को। इसी प्रकार से आज गुरु समर्थ सिंगा जी महाराज इस बालक के प्राणों को लेकर के आते हैं। आज बालक को जैसे ही माता सोना ने देखा हृदय से लगा लिया, हे मेरे लाल तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। आज बालक कहता माता मैं सुरपुर देखकर आया हूँ। वहां पर एक सफेद वस्त्र धारण किए हुए, चंदन केसर का लेपन किए हुए, जिनका शरीर जिनका वर्ण गोर था, ऐसे संत ने मुझे दर्शन दिए और मेरे प्राणों को यमराज से लेकर के आया। पीछे मुड़ करके देखा समर्थ सिंगा जी महाराज खड़े हैं। बालक ने कहा माँ वह संत कोई और नहीं जो मेरे प्राणों को लेकर आया, यह वही संत है जो मुझे लेने के लिए यमराज के द्वार पर गए थे। धन्य है गुरु महाराज की कृपा कि संसार में दशहरे की कथा किसी दूसरे की नहीं बनी है। एक त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार करके दशहरा जीता था और दूसरा दशहरा सदगुरु सिंगा जी महाराज ने बालक के प्राणों को बचा करके जीता है। और एक जगह का नहीं, 4 जगह का दशहरा जीता है। पहला दशहरा जा करके विधि का विधान मिटाया
ब्रह्मलोक में जाकर के जीता, दूसरा दशहरा यमराज के पास जाकर के बालक के प्राण ला करके जीता, तीसरा दशहरा दगड़कोट पुनः वापस आकर के जीता, और चौथा दशहरा नगर पीपल्या में अपने गांव में आकर के बहन कृष्णा से विजय तिलक करके आज समर्थ सिंगाजी महाराज ने जीत लिया। बोलिए समर्थ सिंगाजी महाराज की जय। ऐसे ही गुरु महाराज में इतनी सामर्थ है कि वह मरे हुए मुर्दों को भी जीवन दान दे सकते हैं। ऐसा कभी सुना है? पर आज हमने वह भी सुन लिया। यह गुरु की कृपा है, यह संत की कृपा है। ऐसे ही बड़े बड़े कार्य इस संसार में, इस जगत में सिंगाजी महाराज ने किए हैं। हम कहते हैं ना कि जहां जवान ने तुमको सुमरा, ओहो गुरु डूबती जहाज ले उबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। तो यह क्या कथा है? जहाज को लेकर के कैसे उबारा था? एक समय समुद्र में जहाज जा रहा था, साधु संत परिक्रमावासी बैठे हुए थे। अचानक ही हवा चलने लगी, तूफान आ गया, मेघ गर्जना करने लगे, बिजली चमकने लगी। अचानक ही तूफान उठ जाता है और हवा में आज यह नाव हिलने लगी, जल आज इस नाव के अंदर घुसने लगा। आज यहाँ पर जैसे ही यहाँ साधु संतों ने देखा तो रोने लगे, करुणा करने लगे। अब कौन हमारी रक्षा करेगा? हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। किसी संत ने कहा, भैया नगर पीपल्या में रहने वाले सिंगाजी महाराज का ध्यान करो, वही बचाने वाले हैं। तो जहां जवान सुमिरन करने लगा, साधु संत परिक्रमावासी सिंगाजी महाराज के शरणागत हो जाते हैं। उस समय समर्थ सिंगाजी महाराज दल्लू दास जी के साथ भोजन कर रहे थे। अब भोजन करते करते सूक्ष्म रूप से आए, इस नाव को, इस जहाज को किनारे से लगाया और किनारे से लगाकर पुनः चले जाते हैं। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, हे दादाजी महाराज, जरा यह तो बताइए कि आप तो भोजन कर रहे थे, भला यह रेत कहां से आ गई इस थाली में, और आपके हाथ में यह रक्त कैसे बहने लगा? गुरु समर्थ सिंगाजी महाराज ने कहा कि अभी अभी एक जहाज समुद्र में डूब रहा था, झकोले खा रहा था, बस उसी नाव को किनारे लगाने के लिए गया था, तो उसी जहाज की वह कील हाथ में लग गई होगी और यह रेत भी उसी समुद्र की रेत है। बोलिए समर्थ सिंगाजी महाराज की जय। झाबुआ देश बहादुर सिंह राजा, अरे उन्ना तुमको सुमरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। झाबुआ देश बहादुर सिंह राजा के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, 7 पत्नियां थी, पर गुरु महाराज की कृपा से उस राजा के यहाँ बड़ी रानी जो 60 वर्ष की थी, उस 60 वर्ष की रानी के गर्भ से पुत्र रत्न का जन्म होता है। लोग जय जयकार करते हैं। उसी राजा को जड़त कोढ़ भी था। देवझिरी में स्नान करता है, वह जड़त कोढ़ नष्ट हो गया, पुत्र का जन्म होता है, लोग जय जयकार करते हैं। बोलिए समर्थ सिंगाजी महाराज की जय। और तभी से प्रति वर्ष झाबुआ से निशान नगर पीपल्या में चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार से समर्थ सिंगाजी महाराज की कथाएं अनंत है, जिनका कोई पार नहीं है। एक बार तो इनसे मिलने के लिए स्वयं ओमकार नाथ भी आते हैं। अरे एक समय ओमकार जी आया और संग सन्यासी बहुत सा लाया। अरे आवत देखे जब सन्यासी पूर्ण ब्रह्म लेखे अविनाशी। आज यहाँ पर स्वयं ओमकारनाथ आज सन्यासियों को साथ लेकर के आते हैं
और आज समर्थ सिंगा जी महाराज अपने गोधन को चारण कर रहे हैं। जैसे ही गोधन का चारण करने लगे, ओंकारनाथ सन्यासियों को संग लेकर के आए और कहने लगे कि तुम तो बड़े ऋषि कहाओ, तो इन चावल की खीर बनाओ। चावल ये जगत के नाही, यह तो कुदरत के हैं भाई। कुंवारी भैंस का दूध जो होई, तब यह खीर पकेगी सोई। हम जो चावल लेकर के आए, यह इस लोक के नहीं है, यह परलोक के चावल है। और यह तभी पकेंगे जब दूध भी परलोक का हो, अलौकिक दूध हो। अगर कुंवारी भैंस का दूध होगा तो ही यह खीर पकेगी। आज समर्थ सिंगा जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि पास में 2.5 वर्ष की भैंस खड़ी थी। आज 2.5 वर्ष की भैंस की पीठ को थपथपाया। आज गुरु समर्थ की ऐसी कृपा होती है कि आज इस कुंवारी भैंस के स्तनों से दूध का संचार होता है। एक धारा प्रकट होती है, नगर पीपल्या पहुंच जाती है, जहां पर दूध तलाई धाम बन जाता है। बोलिए दूध तलाई धाम की जय हो, समर्थ सिंगा जी महाराज की जय। यहीं पर आज इतना बड़ा प्रमाण दिया। ओंकारनाथ ने कहा, धन्य हो सिंगा जी महाराज, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी महिमा दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक सिंगा जी महाराज का नाम अमर रहेगा। जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा रहेगी तब तक सिंगा जी महाराज का नाम भी अटल रहेगा। अजमत भारी क्या कहूँ सिंगा जी तुम्हारी, महादेव पै पान मांगत है, जिन्न धुईदी भेष कुवारी, क्या कहूँ सिंगा जी तुम्हारी। तो आज महादेव का ही आशीर्वाद है कि सिंगा जी महाराज का नाम आज जन जन तक पहुंच गया है। आज यहाँ पर इस आशीर्वाद को सुना तो सिंगा जी महाराज क्या कहते हैं, यह तो सब आपकी कृपा है, यह तो सब आपकी बलिहारी है। अरे गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ बनवारी महाराज सिंगा जी बनवारी बनवारी, बनवारी महाराज सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, रात कबोवा हम दिन मखावा, रात कबोवा हम दिन मखावा, रात कबो हम दिन में खावा, रात कबो हम दिन में खावा, अरे मैया ही जगती हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, यही चखते हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गाय चरावा हम भैंसी चरावा, 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 अरे मैया ही जगती हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, यही चखती हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ चंपा चमेली फूल मोगरो, चंपा चमेली फूल मोगरो, चंपा
बनवारी बनवारी भूली रही फुलवारी सिंगार जी बनवारी बनवारी हो भूली रही रे फुलवारी सिंह